Hello guys, nice to meet you again. I'm Alok Kumar Singh. Today we are going to discuss class 10th standard CBSE class and हम आज बात करेंगे बच्चों ग्रो ट्री एकेडमी सिविल लाइन गोरखपुर जो आपके नियर बाय इंस्टीट्यूटेड है। यहाँ पे ऑफलाइन कक्षाएं बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलती हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं और यहाँ पे हम बायोलॉजी के क्लासेस देते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से बेटा बेनिफिशरी होते हैं। बट कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी चीज़ों को बहुत इजी गोइंग में नाउ अ डे आप सीख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके एग्जाम पे कोई ही इशू नहीं आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ओके, अब देखो यहाँ पे लाइफ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जो कि देख रहे हो स्क्रीन पे बेटा। जो लाइफ जो वर्ड है बेटा, इसको डिफाइन करना बहुत ही कठिन है। हमने मैक्सिमम बुक्स की स्टडी किया, उन सारे बुक्स में पहले लाइन यही लिख दिया गया, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। लाइफ को डिफाइन करना क्या है, बहुत ही कठिन है। बट कोई बात नहीं, सभी ने किसी ना किसी तरीके से क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस को अपने शब्दों में मैंने डिफाइन करने की कोशिश किया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, the life process that all living organisms perform to maintain their life are called life process. लाइफ जो प्रोसेस है that all living organism perform, सभी लाइफ प्रोसेस को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं और उसी प्रोसेस के परफॉर्मिंग के वजह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मतलब मेंटेन कर पाते हैं, अपने लाइफ को ऑन द अर्थ सरफेस पे सरवाइव करा पाते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, वह प्रोसेस जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने लाइफ को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑन द अर्थ सरफेस पे। इसी ऑल जो भी प्रोसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सभी प्रोसेस को बेटा क्या बोल रहे हैं हम, लाइफ प्रोसेस कहे जा रहे हैं। राइट, इजी है ना। कि जैसे कि हमें अगर हम ब्रीथ, देखिए आपको हम समझाते हैं, कुछ डायग्राम्स भी हैं ऑन द स्क्रीन, आपके सामने डायग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, आई होप आपको ज्यादा मजा आएगा अगर हम कलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। राइट, इस पर्सन को ये डायग्राम देखिए, जाहिर सी बात है आपको मजा आएगा, ब्यूटी बिहाफ ऑफ होल्डर देख, मतलब आपको फन सूझ रहा है तो कोई इशू नहीं, बट ध्यान दीजिए। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है जो डॉटेड निकल रहा है। ठीक है, एक तस्वीर को देखने पे बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि वाह क्या फनी है, क्या वो है, डजंट मैटर, बट हम फोकस करते हैं ऑन द स्टडी। कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे ब्रीदिंग, छींक नहीं रहा है बेटा, क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, CO2 को आउट कर रहा है, O2 को इन कर रहा है। राइट, और गैसों का इसे बोल सकते हैं क्या कर रहा है, गैसों का एक्सचेंज कर रहा है। राइट, ये पर्सन एक्सचेंज कर रहा है, हम लोग भी करते हैं भाई, नोज से, नोस्ट्रियल से, देखो यहाँ पे हाथ लगाओ, क्या होगा, ब्रीदिंग आप कर रहे हो, इन एनहेल, इनहेलेशन को परफॉर्म कर रहे हो, गैस इन हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग इज अ लाइफ प्रोसेस, बाय ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन एनर्जी। हमारी बॉडी कहां से एनर्जी पा रही है, दिस प्रोसेस की वजह से। ठीक है, और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसी चैप्टर में करने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ये बेटा कुछ है नहीं, डिब्बा नहीं गिर गया पानी का, यहां आपको ये बताया जा रहा है कि ये ब्लड वेसल्स हैं बेटा। व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में, हमने ब्लड वेसल्स ही नाम ले लिया तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि जो वेसल्स होते हैं वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें ब्लड की क्या होती है, फ्लो होती है। ब्लड जो होते हैं उस वेसल्स में फ्लो करते हैं। राइट, तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेशन ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल एंड हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत और भी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेट होती हैं वन प्लेस टू एनीथिंग विच ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो,
ट्रांसफर कर रहे हो, ले जा रहे हो किसी भी मीडियम से, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में आप 3 टाइप के ब्लड सर्कुलेशन वेसल्स मिलेंगे आपको, जिसमें आर्टरी मिलेगा, ठीक है, वेन मिलेगी और कैपिलरी मिलेगी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, राइट। अब यहां पे आप ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से है। ये किससे सिस्टम से रिलेटेड है, ये बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और ये जो डाइजेस्टिव, जिसमें आपको ये देखिए आउटर लेयर जो है, ये जो आपको ऐसे ऐसे लाइक दैट करके ये दिखाया गया है ना, दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर का जो पार्ट है बेटा, ठीक है, ये अंदर जो आपको है, ये देखो, दिस पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो देखो यहां पे 2 इंटेस्टाइन हुए, फर्स्ट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेकेंड इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इसमें जानने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो आप देखो जैसे हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमंस बनाने की, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि हाँ फनी इमेज, डोंट वरी, डोंट लाफ, लुक इट देयर। ये बेटा समझ जाइए स्टमक है, ठीक है। और ये स्टमक क्या है, जा करके इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं मिलती है, ठीक है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ओपनिंग नहीं होगी, ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग होगी। कोई मान लीजिए पनीर का टुकड़ा आपने खाया, यू इंजेस्ट अ पीस ऑफ पनीर, आपने टीथ के हिस्से उसको क्या किया, च्यूइंग करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद से सलाइवा उसमें मिक्स होगा और ड्यू टू द हेल्प ऑफ सलाइवा ये इसोफेगस में जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट ये कहां पहुंच जाता है बेटा, आपके स्टमक में पहुंच जाता है, ये हमारे स्टमक में आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, एसिड भी होती है भाई, क्या है यहाँ पे एसिड भी है, कहां पे, स्टमक में। कौन सी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, जिससे क्या हो गई, हमारी फूड प्यूरिफाई हो गई, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और जो डाइजेस्टिव जूस इसमें है, वो डाइजेस्टिव जूस इसको और यूटिलाइज करते हैं और स्मॉल पीसेस में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। देन ये कहां, उसके बाद से ये पहुंच जाते हैं इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक से फूड जब यूटिलाइज होगा सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, देन वो कहां चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम सिक्रीट करती है उस फूड पे अगेन, और उस फूड को और सिंप्लीफाई करती है और डिफ्यूज करती है और क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, ऑक्सीडाइज करती है, किसमें भाई, सिंपलर फॉर्म में, मोर एंड मोर सिंपलर फॉर्म में। देन उस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक इसमें क्या मिलेंगे, प्रोजेक्शन, जिसका नाम दिया जाता है बिली या बिलाई, प्लूरल है तो बिलाई, ठीक है। और इस बिली से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं बेटा, वो कहां चले जाते हैं भाई लोग, वो चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, इस लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। और इसके बाद से क्या होगा, ये कुछ उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में ले जाके स्टोर करके फिर एनस के थ्रू आउट कर देते हैं, राइट। ये भी प्रोसेस है, जीने के लिए हम लोग रोज खाते हैं। अरे भाई कई लोग तो 10 मिनट पे 15 मिनट पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ड्रिंकिंग करते रहते हैं। तो ये सब प्रोसेस का हिस्सा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस का क्या हुआ, पार्ट हुआ। और हमने जो पनीर का पार्ट लिया था वो न्यूट्रिशन, ये पूरे प्रोसेस को हम बेटा क्या बोल सकते हैं, ये ऑल प्रोसेस आर नोन एज न्यूट्रिशन,
इसमें डाइजेशन, ये पूरा यूटिलाइजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज द डाइजेशन, एंड टेकिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ एनी फूड मटेरियल, ठीक है, एंड बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन यूटिलाइज एंड एब्जॉर्ब्स इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे ये ब्लड है बेटा, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझाने की कोशिश किया गया है, न्यूट्रिशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ये हमारे लाइफ प्रोसेस हुए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या क्या है हमारे लाइफ प्रोसेस बहुत जरूरी है। पहला भाई खाओ पियो पचाओ, न्यूट्रिशन, ठीक है। उसको दौड़ाओ भाई, एक जगह सब खाया पिया पचाया स्मॉल इंटेस्टाइन में ले गए, तो व्हाट आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे हम सब? हम कुछ नहीं करेंगे भाई, आफ्टर दैट हमारी बॉडी कर लेगी। जो ब्लड का फ्लुएंसी है, हार्ट जो पंप किए जा रहा है, कंटिन्यू कहते हैं ना, कौन सा ऑर्गन है जो पैदा हुए हैं तब से और जब तक मर ना जाए तब तक चलता रहता है, कभी थकता नहीं है, वो है हार्ट। क्या करता है भाई, वो ब्लड को पंप करता रहता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है, और उसी के पंपिंग की वजह से हमारे बॉडी में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती रहती है, जिसके वजह से हम मिलियन बिलियन सेल्स के जो बने हैं, वो सभी सेल क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं, और उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए जीने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, एंजाइम चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में भाई ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नाक से बार बार ऑक्सीजन इन एंड आउट करते रहते हैं, ये भी रिस्पिरेशन का पार्ट हो गया, जिसको हम ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अभी जस्ट पता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको आउट तो करोगे ना। फिर रिप्रोडक्शन, अरे भाई सबकी लाइफ क्या है, काउंटेबल है, आए हो तो जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो क्या है, रिप्रोडक्शन जो बात हो रही है, ये क्या है कि हम अगर पहले के आदमी क्या थे, 120 दिन जीते थे, 120 ईयर भाई, 120 ईयर, ठीक है, मोर देन। लेकिन अब की एज क्या हो गई है, 70 से जाते जाते 80 तक हम लोग क्या करेंगे, बाय, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा ह्यूमन का। इससे बचाए तो रहना है ना, कि हमारे जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी का क्या, कौन क्या यूज करेगा, हमारे बच्चे। तो फिर वो कहां से आएंगे, उसके लिए भी नेचर ने हमें एक प्रोसेस, लाइफ को एग्जिट करने के लिए अर्थ पे प्रोसेस दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। तो चलिए इस सब चीजों से हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज अ लाइफ, ठीक है, लाइफ है क्या। तो अभी हमने सबसे पहले ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला भी था कि हाउ इट इज डिफाइंड, बहुत कठिन है बट इजी है। चलिए यहाँ लिखते हुए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज अ डिफिकल्ट टू डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या लिखोगे, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या लिखेंगे भाई, प्राइमरली एंड साइको केमिकल, फिजिको केमिकल की साइको, फिजिको केमिकल, फिजिको केमिकल मटेरियल that demonstrates a high degree of complexity is capable of self regulation, right, possess a metabolism and produces itself through time, through time
राइट। तो क्या है बेटा, इसको इजिली आप ये सीधे बोल सकते हो, लाइफ इज ऑर्गेनिज्म विच प्राइमरली फिजिको केमिकल एंड मटेरियल दैट demonstrate a high degree of a complexity is capable of self regulation process of metabolism and itself through the time। मतलब ये पल्ले तो नहीं पड़ा होगा, बट आप सीधे बोल सकते हो कि लाइफ क्या हो सकती है, जीवन। लाइफ कौन जिंदा है, इसको हिंदी वर्ड होता है बेटा जीवित। हिंदी वर्ड क्या है, जीवित। आज जिंदा, क्या बोलते हैं इसको, जिंदा। ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोले व्हाट इज द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इज द नॉन लिविंग थिंग्स, तो आप क्या बोलोगे? आप कह सकते हो दोज थिंग्स विच आर अलाइव, दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, राइट। एंड दोज थिंग डू नॉट, क्या बोल दोगे, दोज थिंग विच डू नॉट अलाइव या आर नॉट अलाइव और कॉल्ड, क्या बोल दिया जाएगा इसको, नॉन लिविंग थिंग। व्हाट वी से, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो बेटा एक क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट क्राइटेरिया, क्वेश्चन एक पड़ेगा आपका कि व्हाट क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज, वो कौन सी क्राइटेरिया है जो हम यूज करेंगे टू डिसाइड वेदर समथिंग is alive। वो क्या क्राइटेरिया होगा जो डिसाइड करेंगे कि क्या है, चीजें लिविंग है और कि चीजें नॉन। ओके, सो हम बात करेंगे कि बेटा ये लिविंग और नॉन लिविंग में, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मेरा क्वेश्चन था, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर सम इज अलाइव, मतलब क्या क्राइटेरिया है लिविंग थिंग्स का और क्या क्राइटेरिया है नॉन लिविंग थिंग्स का, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया हूं कि लिविंग थिंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स, किस कैरेक्टर पे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, किस कैरेक्टर पे आप इसे अलग करना चाहोगे। ठीक है। तो देखो कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपके लिए बेहतरीन चीजों को देने की कोशिश कर रहा हूं। पहला तो हम कैरेक्टर लेना चाहेंगे बेटा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो aerobic and anaerobic respiration। all living organism can show aerobic and anaerobic respiration। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन शो करते हैं। हेंस रिस्पिरेशन इज अ डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा हम आपको बताएंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए और क्या चाहिए, वाटर। ठीक है, क्या चाहिए बेटा, वाटर चाहिए, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एयर, वाटर। तो फर्स्ट एसेंशियल थिंग इसमें भी पूछा जाता है, तो एयर इज अ फर्स्ट एसेंशियल थिंग, आफ्टर दैट वाटर, देन फूड। ठीक है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो एरोबिक एंड एनारोबिक। तो आई होप आपको समझ में शायद आ रहा होगा कि एरोबिक क्या है और एनारोबिक। तो मतलब हम कहना चाहेंगे रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग से मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हो जीने के लिए, ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, ठीक है, उन्हें हम एरोबिक बोलते हैं। और एनारोबिक वो हो गए जिनको ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
कुछ बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक होते हैं, हमारे भी मसल सेल में कभी कभी एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन शो करते हैं। इस चैप्टर में हम इसको ब्रीदिंग चैप्टर, जब हम ब्रीदिंग टॉपिक एक पढ़ाएंगे, रिस्पिरेशन जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें इस कंसेप्ट को अच्छे से डिलीवर कर देंगे, राइट। एंड सेकेंड चीज ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एयर एंड वाटर। क्या आपके पेन जो मैंने ये लिया है, क्या इसको नीड है? फूड खाएगा, वाटर लेगा, एयर इसको चाहिए? नहीं। बट हमें क्या है, अगर हम लिविंग है तो हमें फूड की, एयर की, वाटर की जरूरत पड़ती है और सरवाइव करने के लिए, राइट। थर्ड की अगर हम बात कर लें, ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स। क्या हम बोल रहे हैं? ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू change around them। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, अगर उनके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हीट होती है, कूल होती है, कोई भी किसी भी टाइप का चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर खराब होता है, अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और फोर्थ कैरेक्टर ये है, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस। क्या हमने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी, अभी हमने इसके जस्ट ऊपर आपको हम बताए थे कि ऑल लिविंग को न्यूट्रिशन प्रोसेस को रिस्पॉन्स करते हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब कैरेक्टर हो जाते हैं लिविंग थिंग्स के। तो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एयर, वाटर, मतलब न्यूट्रिशन हो गया बेटा। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम, वो अपने चारों तरफ के कंडीशन में जो भी किसी भी टाइप का अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उनके प्रति वो रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और फोर्थ हम लिख सकते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स excrete as a form of sweat, as a form of feces and reproduce for young one, right, etc। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं बेटा जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है, ठीक है। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस, फिर अगेन एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया हूं, द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी बेसिक फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है टू मेंटेन करने के लिए ऑन देयर लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। ओके गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। तो जैसा आप सब देख रहे हो, व्हाट लाइफ प्रोसेस, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। हमने अभी जस्ट बताया कि आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी लिविंग थिंग्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है उसी के बेस पे हम बेटा कैरेक्टराइज कर लेते हैं, और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पिरेशन हम कैरेक्टराइज कर लिए, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग कर ही नहीं सकता भाई, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एयर, वाटर। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट एसेंशियल थिंग क्या है बेटा? लिविंग एयर है, वाटर है, देन फूड है। तो ये भी नॉन लिविंग थिंग्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड अस। उसके चारों तरफ जो चेंजेस होंगे उसी चेंज को वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्या करेगा भाई? जैसे टच मी नॉट प्लांट को देखे हो, उसको टच करो, देखो उसकी लीफ शर्मा जाएगी, समझ में? When you touch the leaf of touch me not plant, its leaves will be shrink, okay, and वो स्टिमुलाई कैरेक्टर को शो करता है। लाइक आप सनफ्लावर को भी देख सकते हो, सन जिधर रोटेट करता है उसकी रोटेशन उधर हो जाती है। आपको मॉस्किटो काटता है, आपको पता चल जाता है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। ऐसा नॉन लिविंग नहीं करता भाई, उसको जला दो जल जाएगा बेटा, चिल्लाएगा नहीं लेकिन, ठीक है। तो नॉन लिविंग दैट नॉट डू लाइक दैट। All living things can respond to change around them, but non-living things cannot respond to such type activity. All living things
एक्सक्रीट, सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पचाते हैं और फेकस के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं, राइट, एंड रिस्पॉन्स करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग में मैंने यहाँ टेबल भी बनाया है और इजिली बता सकते हो कि क्या है कि जो लिविंग है वो क्या है, पीपल्स जितने भी हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, प्लांट्स जितने भी हैं, जैसे प्लांटी एनिमिलिया यार, एंड ह्यूमंस, ठीक है, एंड क्या क्या है, कितने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 9th में पढ़ के आए आप लोग, भैया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हो ना, सारे के सारे क्या है, लिविंग कैरेक्टर्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में नेचुरल जो आ जाएगा, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग एंड मैन मेड लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे कि एयर, क्लाउड, सनलाइट, स्टोन, सॉइल, वाटर, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। जितने भी जैसे कि आप बुर्ज खलीफा, क्या नाम है भाई, बुर्ज खलीफा जो है आप जानते ही हो, ठीक है, बाकी जो सबसे एवरेज टावर है वो भी जानते हो, बुक्स हो गए आपके, ठीक है, सिलेंडर ले लो घर में जो यूज हो रहा है, महंगे महंगे चिल्ला रहे हैं लोग, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। सूज, कपड़े भी है, डोंट वरी, इतना तो आपको आता है, ये आगे आते हैं। तो आपको इजी में तभी से इतना पकाया जा रहा है, ठीक है, आप अब समझ लो, सीधी सीधे काम की बात कर लेते हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी हम शो कर रहे हैं। तो पहला है बेटा व्हाट आर लिविंग थिंग्स, यार लिविंग प्रोसेस, लिविंग थिंग्स को आप डिफाइन ही कर लोगे, और थिंग्स दैट कैन, सो क्या, ऑल लिविंग प्रोसेस, जो मतलब लिविंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं वो सब लिविंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और इसको डिफाइन करने के लिए द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब अर्थ पे रहने के लिए, उसी को बेटा हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और इसको मैंने कैटेगराइज करके, मिनिमाइज करके आपके सामने दे रहा हूं, जो आपको एग्जाम में भी काम आने वाला है। पहला है न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन, आप खाओगे, पियोगे, पचाओगे तभी तो उसको तोड़ के एनर्जी बनाओगे, दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन। और इतना रिस्पिरेशन से एनर्जी तभी बनेगी बेटा जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब हार्ट, ठीक है, और एक्सक्रेशन, तो वेस्ट मटेरियल जो भी है, हार्मोन, फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करती है, हार्ट उसको पंप करता है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम जैसे किडनी क्या करती है, उसको एक्सक्रीट करती है, फिल्टर करती है और आउट कर देती है वेस्ट पॉइजन्स को, जिसको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। और हमारी कौन सी ग्लैंड है बेटा, तो स्वेट ग्लैंड है जो एक्सक्रीटनेस में हेल्प करता है, 1% आउट करता है, ठीक है। थर्ड की बात कर लें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है, आप जो भी है, मच्छर काटा है तो क्या करते हो, एक चटा देकर तुरंत मार देते हो, कहते हो ना क्या शॉट मारा है, लेकिन क्रिकेट में नहीं हो पाता है, आपको बिलीव भी होगा, डोंट वरी। तो हम क्या करते हैं, जो अच्छा क्रिकेटर है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करता है, बॉल देखते ही हिट कर देता है, हम लोग चिल्लाते रहते हैं। तो ये भी कैरेक्टर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। नॉन लिविंग करेगा, हाँ करता होगा, जब कंप्यूटर कुछ चीजें बना देता है। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रिप्रोड्यूस, ये लिविंग कैरेक्टर्स हैं, बाद में पढ़ेंगे कि नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तो यही बोलेंगे। अभी हम बात कर लेता है कि व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म बहुत ही बेटा, देखो आपको बार बार पूछा जाएगा तो आप सीधे एक वर्ड में बोलते हो कि ऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इट इज, बहुत लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो बेटा इसको थोड़ा सा इजीली क्यों ना हम शुरुआती में इसे हम समझ लें, बहुत इजी है, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। हाउ कैन बी अंडरस्टूड इट इज वेरी इजी। मेटाबॉलिज्म इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ठीक है, जो भी केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, दैट आर कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस इन द लिविंग मैटर एंड आर नेसेसरी फॉर लाइफ। जो हमारे जो लिविंग मैटर के अंदर हो रहा है, टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग मैटर एंड नेसेसरी फॉर लाइफ, जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो द वर्ड मेटाबॉलिज्म रिफर टू द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, राइट। अब ये मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स क्या क्या बता दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, आर मेटाबॉल क्या है, मेटाबॉलिक यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मेटाबॉलिक यूज्ड हैं जो वेस्ट निकलते हैं एंड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है, जिसके प्रोसेस से CO2 यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, और इसको प्रोसेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या बनता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे होगा बेटा, तो H2O चाहिए, CO2 चाहिए और साथ साथ में सनलाइट भी चाहिए भाई,
बिना सनलाइट का कैसे होगा? इन सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है। वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके आएगा और वाटर को तोड़ के ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? फोटोलाइसिस प्रोसेस पढ़ाएंगे भाई, जिसमें आपको हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन, देन 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे फोटोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये सब कंबाइन करके पूरी चीजें होने के बाद सिर्फ फूड बनता है, और साथ साथ में हमारी लिविंग गैस भी निकल आती है बाहर, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस टाइप से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस हुए। हमारे अंदर भी होता है भाई, जो ब्रीदिंग होती है वो क्या है? कैटाबोलिक है कि एनाबोलिक है? क्या बताओगे? कैटाबोलिक कि एनाबोलिक? राइट, कैटाबोलिक। ओके, फिर हम आते हैं मेटाबॉलिक जो होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के हो गए, एक कैटाबोलिक होती है और एक एनाबोलिक होती है। एनाबोलिक का अंदर नेम भी दिया गया है, बायोसिंथेटिक पाथवे, in which biosynthetic of organic compound occur. In other words, complex substances are synthesized from the simpler one, ठीक है, is known as, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। complex substance को क्या करता है? सिंथेसाइज करके सिंपल फॉर्म बनाया जाता है। हम कोई चीजें खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वो क्या हो गया? एनाबोलिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। कैटाबोलिक प्रोसेस में ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर ऑकर डिस्प्रेशन इज नोन एज कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। तो एंड एरोबिक पाथवे जो क्या है? एनाबोलिज्म हो गया, ठीक है। एनर्जी यूज्ड होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, व्हाइल कैटाबोलिक पाथवे कैटाबोलिज्म एनर्जी इज रिलीज। मतलब सीधे साधे अगर वर्ड में बोले तो जिसमें एनर्जी यूज हो बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे? एनाबोलिक प्रोसेस। और जिसमें एनर्जी क्या हो? रिलीज हो रही हो, उसे हम बोलेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे हम रिस्पिरेशन जो कर रहे हैं बेटा, तो रिस्पिरेशन में आपको पता है 38 एटीपी बनती है, ठीक है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो दैट्स इज व्हाई इट इज नोन एज एनाबोलिक प्रोसेस। एंड कैटाबोलिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, सॉरी, एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, ओके। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। एंड डाइजेशन में एनर्जी खर्च हो रही है, कोई फूड हम जैसे एंजाइम का हो रहा है, उसमें यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी भी खर्च हो रही है, ठीक है। तो जैसे आप खाना खाते हो तो कुछ समय बाद आपको सुस्ती आने लगता है, आप थकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी का क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है, बोल सकते हैं यूटिलाइज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एनाबोलिक प्रोसेस हो गया, राइट। तो क्राइटेरिया आप डिफाइन, इसी के बेस पे क्राइटेरिया डिफाइन किया गया। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है लाइफ के, तो पहला हमने सबसे पहले बार बार इसी पे आ रहा है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड ग्रोथ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। What is a respiration? The process involves the breakdown of respiratory substrate through the oxidation and release the usable energy in the form of ATP. And उसको बॉडी किस फॉर्म में यूज करती है? तो ADP के फॉर्म में। 38 ATP बनते हैं बेटा, जब हम ऑक्सीजन से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। और ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो द प्रोसेस विच द सब्सटेंस एब्जॉर्ब एंड सिंथेसाइज इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू कैरी to other part of the body। and excretion की बात करें तो the process involved in removal of the excess and toxic waste from the body। and control and growth of development की बात करें तो permanent of increase in the size of the organism is called growth, while versus of changes an organism goes to during the life cycle is known as development, right। इसके बाद हम movement and locomotion को समझेंगे, okay। and today after that हम लोग की बातें होंगी न्यूट्रिशन को लेकर के, जो हमारा टॉपिक रहेगा। Okay, bye.